नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम चर्चा करेंगे कि रसिया ने 1 अगस्त 2023 से ई वीज़ा जारी कर दिए। यानी कि अब भारत के लोग रसिया जाना चाहें तो वो नॉर्मल वीज़ा या फिर स्टिकर वीज़ा के बजाय ई वीज़ा के ज़रिए रसिया जा सकेंगे। तो अब हम समझने का कोशिश करेंगे कि यह ई वीज़ा होते क्या हैं। तो अभी तक रसिया अगर जाने होते थे भारत के लोग को तो वो नॉर्मल वीज़ा या फिर स्टिकर वीज़ा के ज़रिए रसिया जाते थे। कोई भी ई वीज़ा की फैसिलिटी अभी तक मौजूद नहीं थी भारत के लोगों को अगर रसिया जानी होती थी तो ई वीज़ा क्या होते हैं और नॉर्मल वीज़ा क्या होते हैं। तो नॉर्मल वीज़ा में बहुत सारे परेशानियां होते थे। कैसे कि नॉर्मल वीज़ा अगर चाहिए होते थे रसिया के लिए या फिर किसी कंट्री के लिए नॉर्मल वीज़ा अगर चाहिए होते हैं तो उसके लिए जो है उस कंट्री के एम्बेसी में जाने होते हैं। जैसे कि रसिया का नॉर्मल वीज़ा चाहिए या फिर स्टिकर वीज़ा चाहिए तो हम लोगों को दिल्ली में जो रसियन एम्बेसी है वहाँ पर जा कर के कुछ डॉक्यूमेंट वहाँ पे जमा करने होते थे। जैसे कि पासपोर्ट डिटेल्स, ट्रैवल इंटरी, प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन्स, ये 3 जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो जमा करने होते थे। जैसे कि पासपोर्ट का जो आपके डिटेल्स है वहाँ पे आपसे लिए जाते थे और आप किस कारण से वहाँ जा रहे हैं, मीन्स कि आप टूरिज्म के माध्यम से जा रहे हैं या फिर बिजनेस पर्पस से जा रहे हैं, तो किस पर्पस से जा रहे हैं वो वहाँ पे आपको बताने होते थे। और फिर प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन्स भी वहाँ पे बताने होते थे। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर रसिया जा रहे हैं तो आपके पास इतना फाइनेंशियल स्थिति है, यानी कि आपके बैंक अकाउंट में इतना बैलेंस है कि रसिया जा करके आप सरवाइव कर पाएँ। वो ये भी चेक करते हैं, ऐसा नहीं कि आपके बैंक स्टेटमेंट वो ना देके वो डायरेक्ट भेज दें। उनको ये पता ज़रूर चलना चाहिए कि आपके पास पर्याप्त रुपया है वहाँ पे सरवाइव करने के लिए, ये चेक करते हैं। तो फाइनेंशियल मीन्स कैसे चेक करते हैं, तो आपके बैंक डिटेल्स, बैंक स्टेटमेंट या फिर पैसे को स्लिप देखते हैं। ठीक है, आपके जो पेमेंट स्लिप है वो भी देखते हैं। तो इनसे उनको पता चल जाता है कि आपके पास जो है पैसा पर्याप्त है जो आप रसिया में जा कर के ईज़िली आप सरवाइव कर पाएँ, वहाँ पे जो पैसा खर्च करके आप वहाँ आराम से रह सकें। तो ये सारे डिटेल्स चेक होने के बाद करीब 15 से 1 महीना, कभी कभी 1.5 महीना भी डिले हो जाते थे आपको वीज़ा मिलने तक। लेकिन अब रसिया ने भारत के लोगों के लिए ई वीज़ा की फैसिलिटी शुरू कर दी है। अब इससे ये होगा कि भारतीय लोग को अब सीधे ऑनलाइन उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने होंगे और सारे डिटेल सबमिट करने होंगे और कुछ घंटों या फिर कुछ दिनों के अंदर ही आपके मेल में वीज़ा प्राप्त हो जाएंगे और इस ई वीज़ा के ज़रिए आप रसिया ट्रैवल कर सकते हैं। तो बेसिकली ई वीज़ा एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा है या फिर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट है जो आपको मेल पे ही मिल जाएंगे और ये जो है प्रक्रिया काफ़ी इजी है, सुनने में भी इजी लगे होंगे। तो ये प्रक्रिया कैसे होते हैं, तो पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने होंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे जा कर के। दूसरे स्टेप में जितने भी डॉक्यूमेंट वो मांगेंगे उसको PDF के फॉर्म में अपलोड कर देना होगा और फिर जो है कुछ पैसे कटेंगे जिसको एप्लीकेशन फ़ी के नाम से जानते हैं। वो करीब $80 कटेंगे। $80 करीब 3200 रुपीज़ के आसपास आते हैं। 3200-3300 के रुपीज़ के आसपास आपको जो है एप्लीकेशन फ़ी लगेंगे और एप्लीकेशन फ़ी भी ऑनलाइन ही पेमेंट हो जाएंगे और इसके बाद कुछ दिन लगेंगे या फिर कुछ आवर लगेंगे और ये वेरीफाई हो करके आपको जो वीज़ा है वो ईमेल पे ही आ जाएंगे और ईमेल के ज़रिए आप उसको निकाल लेंगे या फिर ईमेल पे ही रहने देंगे और वहाँ पे जा कर के उनको शो कर देंगे। तो यही हो गया ई वीज़ा। तो कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं ई वीज़ा अगर रसिया ने जारी कर दिए हैं भारत के लोगों के लिए। अब हम समझेंगे कि रसिया ने आखिर ऐसा सुविधा क्यों दिए हैं। तो अभी जो है यूक्रेन और रसिया में युद्ध चल रहे हैं और जिसके कारण बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं जो रसिया जाते थे घूमने के लिए उनमें बहुत ज़्यादा कटौती आ गई है। पहले 2021 में करीब 2,90,000 टूरिस्ट रसिया गए थे, लेकिन रसिया यूक्रेन का युद्ध होते देख कर के टूरिस्ट लोग में करीब 40% की कटौती आई है। अब 2022 में
करीब 1,90,000 पे घट करके आ गए। अब समझिए कि 2021 में 2,90,000 टूरिस्ट रसिया गए थे, लेकिन यही चीज़ 2022 में 1,90,000 पे घट करके आ गई। करीब 40% की कटौती हुई। तो रसिया गवर्नमेंट ने यह देख करके ई वीज़ा जारी किए हैं भारत के लोगों के लिए, और भारत ही नहीं करीब 52 देशों के लिए ई वीज़ा की फैसिलिटी रसिया ने चालू किए हैं, और जिसके तहत वो सारे टूरिस्ट को अपने देश में आकर्षित करना चाहते हैं, जिसके बाद से रसिया को कुछ टूरिस्ट के तरफ से भी इनकम मिलना शुरू हो सके। अब बात करेंगे कि वैलिडेशन ऑफ न्यू वीज़ा। अब इस वीज़ा का वैलिडिटी क्या रहेगी, तो आपको ई वीज़ा एक बार मिलेंगे तो वो 60 दिनों तक वैलिड रहेंगे, लेकिन आपको जो है 16 दिन के अंदर ही आपको उस कंट्री में घूम करके वापस आ जाना होगा। लेकिन अब बात ये है कि 60 दिनों के लिए आपको वीज़ा मिल गई है, आपको जो है 16 दिन के बाद अंदर आपको एग्ज़िट कर जाना होगा। लेकिन अगर फिर आपको मन करे फिर रसिया जाने के लिए, तो उस 60 दिन में फिर आप रसिया जा सकते हैं, लेकिन 16 दिन के बाद आपको एग्ज़िट कर जाना होगा, और एग्ज़िट करने के बाद फिर आप रसिया में आ सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 60 दिन के अंदर में आपको 16 दिन के अंदर में एग्ज़िट कर ही जाना है, फिर जा कर के आप चाहें तो एंट्री कर सकते हैं। फिर 16 दिन पूरे हो जाएंगे तो फिर एग्ज़िट करना होगा, और फिर आप एंट्री ले सकते हैं। आप डायरेक्ट 60 दिनों के लिए रसिया में रुक नहीं सकते, आप मात्र 16 दिन के लिए रुक सकते हैं। 16 दिन जैसे ही पूरा हो जाएंगे आपको उस कंट्री से बाहर निकल जाना होगा, और फिर जा कर के कुछ दिन के बाद फिर आप उस देश में वापस आ सकते हैं। ये 60 दिनों तक वैसे ही चलेंगे, आपका जो वीज़ा है वो 60 दिनों तक वैलिड होंगे, लेकिन एक टाइम के लिए 16 दिन के लिए ही आप उस कंट्री में रह सकते हैं। तो ये जानकारी थी, रसिया ने ई वीज़ा भारत के लिए जारी किए हैं। तो ये जानकारी आपको कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने का कोशिश करेंगे।